तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्वेन चैन उस जगह पर सभी लोगों को आपस में फाइट करते हुए देखकर मौके का फायदा उठाते हुए ब्लड लाइन होली लैंड और ओयांग पवेलियन के सभी लोगों को अपने साथ लेकर डीमन टेम्पल से बाहर निकलने लगता है। पर तभी हावरान उन सभी लोगों को देख लेता है और अब वह काफी तेजी से उनके सामने जाते हुए उनका रास्ता रोकते हुए क्वेन चैन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। पर क्वेन चैन उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। अब इससे हावरान को वहां पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह अपनी डेमोनिक एनर्जी का यूज करते हुए क्वेन चैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी क्वेन चैन के सोल सी के अंदर मौजूद गोल्डन डीमन सीड दोबारा से वहां पर एक्टिवेट हो जाता है और अब उस डीमन सीड के अंदर से काफी खतरनाक एनर्जी रिलीज होती है, जिस एनर्जी प्रेशर से घायल होते हुए हावरान क्वेन चैन से दोबारा दूर चला जाता है। और अब वह हैरान होते हुए बोलता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। पर क्वेन चैन उसे इग्नोर करते हुए अपने सभी साथियों को उस जगह से बाहर निकलने के लिए बोलता है, जो सुनते ही सभी लोग क्वेन चैन के साथ डीमन टेम्पल से बाहर की ओर जाने लगते हैं। हावरान उनकी ओर आगे बढ़ने की कोशिश करता है पर डीमन सीड के अटैक की वजह से वह काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और अब हावरान चिल्लाते हुए बोलता है, यह सभी लोग डीमन टेम्पल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जल्दी से यहाँ पर आओ और इन्हें रोकने में मेरी मदद करो। अब हावरान की आवाज सुनते ही लेडी होंगयान क्वेन चैन की ओर देखती है और अब क्वेन चैन को डीमन टेम्पल से बाहर की ओर जाते हुए देखकर लेडी होंगयान काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अब वह गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, यह सभी लोग यहाँ से बाहर नहीं जाने चाहिए। और अब वह अपने स्पेस ऑर्ब का यूज करते हुए वहां मौजूद गेट के ऊपर एक बैरियर बना देती है, जिससे कोई भी उस गेट को पार करके डीमन टेम्पल से बाहर न निकल सके। यह देखते ही हावरान काफी ज्यादा खुश होता है। दूसरी ओर लेडी होंगयान काफी तेजी से उन सभी लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। पर तभी मोकारा और हसलमैन उसे क्वेन चैन की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं और अब अचानक से वह लेडी होंगयान के सामने आते हुए उसका रास्ता रोक देते हैं। अब हसलमैन और मोकारा को अपने सामने देखते हुए लेडी होंगयान काफी ज्यादा डर चुकी होती है और अब वह अपने स्पेस ऑर्ब को कंट्रोल करते हुए उन दोनों के ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होने लगती है। तभी मोकारा बोलता है, यंग लेडी, इसके बारे में सोचना भी मत, तुम हमारी साथी हो, इसका यह मतलब नहीं कि मुझ पर अटैक करने के बाद तुम यहाँ पर जिंदा बच पाओगी। हम बस तुमसे यह कहने के लिए तुम्हारे पास आए हैं कि इन सभी कमजोर इंसानों को तुम हमारे लिए छोड़ दो, क्योंकि हम इनके ब्लड एसेंस को खाना चाहते हैं। और क्यों ना तुम जाकर सुआन युआन अंपायर के कल्टीवेटर्स से फाइट करो। अब यह सुनते ही लेडी होंगयान और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तभी हसलमैन उसकी ओर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, जो देखते ही लेडी होंगयान डरते हुए पीछे हटने लगती है। हसलमैन बोलता है, लेडी होंगयान, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, हम सभी एक ही टीम में हैं और तो और वैसे भी तुम डीमन सपोर्टर हो, तो हम तुम्हें यहाँ पर नहीं मारेंगे। अब यह सुनते ही लेडी होंगयान का दिमाग काम करना वहां पर पूरी तरीके से बंद हो चुका होता है, जो देखते ही हसलमैन हंसते हुए बोलता है, लेडी होंगयान, क्या आपने मुझे नहीं पहचाना? मैं आपका एक सबऑर्डिनेट हूँ और मैं भी आपकी ही तरह यहाँ पर हमारी प्रिंसेस के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा हूँ। और तो और प्रिंसेस ने मुझसे कहा था कि मैं सुआन युआन अंपायर के प्रिंस फेंगली की बॉडी के ऊपर टेक ओवर करूँ, पर मैं इसमें फेल हो गया, इसीलिए मैंने फेंगली को जान से मार दिया। अब यह सुनते ही लेडी होंगयान को हसलमैन की बातों पर वहां पर धीरे धीरे यकीन होने लगता है और अब वह अपने स्पेस ऑर्ब को वहां पर हटा देती है। और अभी भी उसे हसलमैन की बातों पर पूरी तरीके से यकीन नहीं हुआ होता है, जो देखते ही हसलमैन फेंगली के थंडर स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलता है, अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं तो आप सबूत के तौर पर फेंगली के इस स्वॉर्ड को देख सकती हो। अब फेंगली के स्वॉर्ड को देखते ही लेडी होंगयान को हसलमैन की बातों पर पूरी तरीके से यकीन हो जाता है। तभी हसलमैन बोलता है, लेडी होंगयान, मैं आपको सच में बहुत ही ज्यादा एडमायर करता हूँ, इसीलिए मैं फेंगली की यह स्वॉर्ड आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। अब वहां पर लेडी होंगयान सोचने लगती है, यह पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तो और यह यहाँ पर प्रिंसेस के प्लान के बारे में भी जानता है, तो शायद से यह प्रिंसेस का पर्सनल गार्ड होगा, जिसे प्रिंसेस ने यहाँ पर किसी दूसरे मिशन पर भेजा होगा, तो मैं इस पर यकीन कर सकती हूँ। और अब लेडी होंगयान उस स्वॉर्ड को वहां पर ले लेती है, जो देखते ही हसलमैन मन ही मन काफी ज्यादा खुश होता है। और अब हसलमैन और मोकारा लेडी होंगयान को उस जगह पर अकेला छोड़ते हुए हावरान के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। तभी वू हुआंग चिल्लाते हुए बोलता है, बेवकूफ गोल्डन एम्परर, अब अपनी आंखें खोलकर देखो, लेडी होंगयान के हाथ में प्रिंस फेंगली का थंडर स्वॉर्ड है
प्रिंस फेंगली को मारने के बाद लेडी होंगयान ने प्रिंस के स्वॉर्ड को अपने पास ट्रॉफी के रूप में रख रखा है। अब लेडी होंगयान के हाथ में थंडर स्वॉर्ड को देखते ही गोल्डन एम्परर गुस्से में पागल हो जाता है और अब वह चिल्लाते हुए बोलता है, लेडी होंगयान, आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और अब गोल्डन एम्परर एक काफी पावरफुल अटैक करते हुए डीमन सीडलिंग्स के लीडर को खुद से दूर फेंक देता है और चिल्लाते हुए बोलता है, लेडी होंगयान, अब तुम्हारे प्याओ म्याओ पैलेस को डिस्ट्रॉय होने से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा सकता है। और यह बोलते हुए वह लेडी होंगयान के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है, पर लेडी होंगयान फेंगली के थंडर स्वॉर्ड का यूज करते हुए गोल्डन एम्परर के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। और अब वह फेंगली के थंडर स्वॉर्ड को अपने स्पेस रिंग के अंदर रखते हुए अपने स्पेस ऑर्ब को बाहर निकालते हुए गोल्डन एम्परर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। दूसरी ओर गोल्डन एम्परर काफी ज्यादा गुस्से में होता है, इसीलिए अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए वहां पर फाइट करना स्टार्ट कर देता है। और अब गोल्डन एम्परर की पावर को देखकर डीमन सीडलिंग्स का लीडर वहां पर परेशान हो जाता है। दूसरी ओर मोकारा और हसलमैन को अपने पास देखकर हावरान काफी ज्यादा खुश होता है और अब वो हंसते हुए बोलता है, आज तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं बचेगा और क्वेनचैन, तुम्हें मारने के बाद तुम्हारी बॉडी के ऊपर मैं टेक ओवर करूंगा। पर क्वेनचैन उसे इग्नोर करते हुए उस जगह पर दूसरे कल्टीवेटर्स को देखने लगता है और अब वह नोटिस करता है कि स्वान युआन एम्पायर के सभी मेंबर्स दोनों डीमन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। गोल्डन एम्परर लेडी होंगयान के साथ फाइट कर रहा होता है और बाकी सभी डीमन सीडलिंग्स और डीमन जनरल उस जगह पर मौजूद बाकी सभी कल्टीवेटर्स के साथ फाइट कर रहे होते हैं। पर डीमन सीडलिंग्स का लीडर दोबारा से अपनी जगह पर जाकर खड़ा हो जाता है और वह उस फाइट को देखने लगता है। तभी डीमन जनरल एक और पावरफुल कल्टीवेटर को वहां पर मार गिराता है और अब उसके मरते ही डीमन सीडलिंग्स का लीडर फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए उस कल्टीवेटर के ब्लड एसेंस को फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब वह हंसते हुए बोलने लगता है, मेरा प्लान यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा है, बस यहाँ पर 2 और मार्शल गॉड रैलम पर मौजूद कल्टीवेटर्स को मरना है। 2 कल्टीवेटर्स के मरते ही मैं उनके ब्लड एसेंस को फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, जिसके बाद फॉर्मेशन के अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी स्टोर हो चुकी होगी कि मैं इस डिवाइन ट्री प्लेटफॉर्म को डिस्ट्रॉय करके उसके नीचे कैद चीज को आजाद कर पाऊंगा। और अब वह मास्टर C2 और ब्लड लाइन होली लैंड के एल्डर की ओर देखते हुए सोचने लगता है। वह दोनों डीमन काफी आसानी से उन दोनों कल्टीवेटर्स को मार गिराएंगे, जिसके बाद मेरा मिशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। और अब वह दोबारा से उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए आसपास मरने वाले लोगों के ब्लड एसेंस को उस फॉर्मेशन के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है। और अब वह काफी ध्यान से क्वेनचैन के साथियों के मरने का इंतजार करने लगता है। दूसरी ओर उन दोनों डीमंस को देखकर ओयांग पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के सभी डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। तभी मास्टर C2 क्वेनचैन के पास आते हुए बोलते हैं, क्वेनचैन, यह डीमंस हमसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए। क्वेनचैन बोलता है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यह बस कुछ मामूली डीमंस हैं, तो मैं इन्हें काफी आसानी से यहाँ पर मार सकता हूँ, तो मैं इन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक आप दोनों अपने सभी डिसाइपल्स को लेकर डीमन टेम्पल से बाहर निकल जाइए। यह बोलते हुए क्वेनचैन हसलमैन और मोकारा की ओर आगे बढ़ता है, जो देखते ही मास्टर C2 और ब्लड लाइन होली लैंड के एल्डर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। पर क्वेनचैन बोलता है, आपको मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं इन्हें यहाँ पर संभाल सकता हूँ, तो आप लोग बस यहाँ से भागने के ऊपर ध्यान दीजिए। तभी हावरान हंसते हुए बोलता है, क्वेनचैन, तुम्हें क्या लग रहा है तुम हमें यहाँ पर रोक कर रख सकते हो और मौके का फायदा उठाते हुए तुम्हारे साथी यहाँ से भाग जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। तभी क्वेनचैन अपने इंसेक्ट बॉटल को बाहर निकालते हुए उसके अंदर मौजूद सभी इंसेक्ट्स को बाहर निकालते हुए उस पूरे एरिया को एक इंसेक्ट बैरियर से घेर लेता है, जिससे उस एरिया के दूसरे साइड मौजूद कल्टीवेटर्स और डीमन सीडलिंग्स वहां पर क्या चल रहा है कुछ भी ना देख सके। तभी हावरान बोलता है, क्वेनचैन, तुम दूसरे लोगों से अपनी कल्टीवेशन को छिपा सकते हो, पर मुझसे नहीं। मैं जानता हूं कि तुम मार्शल एम्परर रैलम के 7th लेवल पर हो और तुम मुझे यहाँ पर फाइट में बराबर की टक्कर दे सकते हो, पर तुम इन दोनों डीमंस के सामने नहीं टिक पाओगे। और अब वो हसलमैन और मोकारा को देखते हुए बोलता है, सीनियर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए क्वेनचैन और उसके सभी साथियों को यहाँ पर जान से मार दीजिए। तभी मोकारा बोलता है, बच्चे, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, यहाँ पर किसी को मारना हमारे लिए बच्चों का खेल है। और अब मोकारा अपनी पावर को रिलीज करता है, जो देखते ही
हावरान वहां पर काफी ज्यादा खुश होने लगता है, पर तभी मोकारा हावरान के ऊपर अटैक करते हुए उसकी लाइफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है, जो देखते ही हावरान को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह चिल्लाते हुए अपने सभी साथियों से मदद मांगने लगता है। पर इंसेक्ट बैरियर के अंदर हो रही चीज किसी को भी दिखाई नहीं दे रही होती है। तभी क्विंचन अपने सभी इंसेक्ट को वहां से हटने के लिए बोलता है और अब उन सभी इंसेक्ट्स के हटते ही क्विंचन अपने रस्टी स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए हावरान के ऊपर अटैक करते हुए उसे मार देता है। और अब हावरान के मरते ही क्विंचन के सोल सी के अंदर मौजूद डेमोनिक सीड हावरान की डेमोनिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। तभी हसलमैन चिल्लाते हुए बोलता है, क्विंचन तुमने हमारे साथी को जान से मार दिया। और अब हसलमैन की आवाज को सुनते ही सभी लोग हावरान की ओर देखने लगते हैं, जो कि वहां पर मर चुका होता है। दूसरी ओर ओयांग पवेलियन और ब्लड लाइन होली लैंड के सभी लोग भी अब तक इंसेक्ट बैरियर के दूसरे साइड होते हैं, जिस वजह से वह लोग भी बैरियर के अंदर चल रही चीज को नहीं देख पाते हैं। और अब जैसे ही वह बैरियर वहां से हटता है, वह देखते हैं कि क्विंचन हावरान को मारकर उसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे क्विंचन की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अब यह देखते ही वह लोग भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।